हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे एकदम मक्खन लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 5x + 10 = 3x + 16 है ना। तो इस तरह की जब भी समीकरण आ जाए तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना होगा, जो x वाला पद है उसको करेंगे बराबर के एक तरफ और जो संख्या हैं उसको करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, है ना। तो आप चाहे बराबर के इस तरफ रख लें या इस तरफ रख लें, बात एक ही है ना। तो चलिए हम x वाले पद को करेंगे बराबर के इस तरफ और जो संख्याएं हैं इनको करेंगे हम बराबर के दूसरी तरफ, यानी इस तरफ करेंगे, है ना। इस तरफ करेंगे संख्याओं को और x वाले पद को करेंगे इस तरफ। तो हमारा समीकरण जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 5x, तो यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ जो 3x है ये किसका है, प्लस का है ना। तो हमें लाना है बराबर के इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, इसको जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, है ना। माइनस का 3x हो गया। तो जब भी कोई धनात्मक संख्या या धनात्मक कोई भी x वाला पद हो या कोई भी संख्या हो, जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह माइनस में बदल जाती है ना। तो यहाँ पर इसीलिए माइनस का 3x हो गया, है ना। तो इधर किसका प्लस का चिन्ह था तो इधर आ गया तो माइनस का चिन्ह हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान। अब क्या करेंगे, 16 पहले से है बराबर के इस तरफ और ये प्लस का 10 है तो इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। बस संख्याएं इस तरफ हो गई और जो x वाले पद थे वो बराबर के इस तरफ हो गए। तो सबसे पहले हमें यही करना है ना। तो अब क्या करेंगे, 5x में से 3x को हटा दो, कितना बचेगा 2x, है ना। बराबर 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, मान किसका निकालना है हमें, x का, है ना। तो 2 के गुणा में क्या है x, या कहें x के गुणा में कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको बराबर के इस तरफ रखेंगे तो इसे बटे में आ जाएगा 6 के, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6/2। अब क्या करेंगे, 2 × 2 तो इतनी 6, इसको काट लेंगे, है ना, अगर कटता है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 3, कितना 3 आ जाएगा, है ना। बटे में 1 लिखें या ना लिखें तो x का मान कितना आ गया 3, 2 × 6 कट गया। वैसे हम डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते थे, 2 × 6, है ना। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी 3 ब्रैकेट में है 2x + 5, है ना। 3 क्या है, इसके गुणा में है, ब्रैकेट के गुणा में कितना है 3 और इस पूरी ब्रैकेट में क्या है 2x + 5 + 6 बराबर ब्रैकेट के बाहर है 5 और इसके अंदर क्या है x + 6। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी अंदर इसकी गुणा कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें यही करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले स्टेप हमारी यही होगी। तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 दूनी हो गया 6x, है ना। अब 3 की गुणा 2 से यानी 2x से कर ली, अब करेंगे 3 की गुणा 5 से, तो 3 पंजे 15 प्लस का ये प्लस लगा लिया, अब 3 पंजे 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने ये लिख लिया, है ना। अब प्लस का यहाँ पर कितना है 6, है ना। तो प्लस का 6 पहले से ही है, बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसकी भी अंदर गुणा कर लेंगे, 5 की गुणा अंदर करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, है ना। तो सबसे पहले 5 की गुणा x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे 5 गुणा 6 से, तो 5 × 30, है ना। तो 30 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारी जो है ब्रैकेट है, यानी इसकी गुणा जो अंदर कर ली हमने, सॉल्व हो गया ये। तो हमारा कितना आ गया 6x + 15 + 6 बराबर 5x + 30। अब क्या करेंगे, हम x वाले पद को करेंगे एक तरफ और जो संख्या है उसको करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, है ना। तो ऐसे ही करना है बस। तो हम क्या करेंगे, 6x इस तरफ रखेंगे और ये 5x है, बराबर के इस तरफ लाएंगे, प्लस का 5x है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए प्लस का 30 पहले से है यहाँ पर बराबर के इस तरफ। अब ये क्या है, प्लस का 15 है, प्लस का 6 है, तो बराबर के इस तरफ आएगा 15, किसका हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। और ये प्लस का 6 ये भी माइनस का 6 हो जाएगा, है ना।
तो हमने क्या किया, संख्याएं एक तरफ कर ली और जो x वाले पद हैं उसको कर लिया एक तरफ, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 6x में से 5x घटा दो, कितना बचेगा, केवल x, है ना। बराबर लगाएंगे। अब 30 माइनस 15 माइनस 6, तो पहले क्या करेंगे हम 30 लिख लेंगे, ये प्लस का 30 है, ये माइनस का 15 है और माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, है ना। तो माइनस का 15 और माइनस का 6, तो माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 30 में से 21 को घटा दो, है ना। तो 30 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यही x का मान आ गया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ब्रैकेट में है x प्लस 4 और पूरे के बटे में 3 प्लस एक ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 और पूरे के बटे में 4 बराबर में है 15, है ना। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बटे में क्या है 3 और यहाँ पे 4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है 3 जो संख्या है उसको लिख लेंगे, 3 और 4, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे इसमें, है ना। 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो 3 ऐसे ही रहेगा। और 2 से लगाएंगे जब 2 भाग, तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो 2 बार जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 दूनी 4। अब देखिए फिर से 2 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रह गया है, तो 3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो 2 एकम 2, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 3 रह गया, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 3, एक बार में, है ना। तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आ जाता है, तो हम एक बार यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर एक पहले से है, तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया, है ना। तो इन संख्याओं की हम आपस में गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, हो ना। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में लिख लेंगे क्या, 12। पूरा हम क्या करेंगे, पूरे के बटे में कितना लिख लेंगे, 12, है ना। एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, उसके बटे में लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 12, है ना। तो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 से भाग देंगे, यानी 3 से भाग लगाएंगे 12 में, तो कितना बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा ना। 3 से भाग देंगे हम 12 में, तो कितना बार जाएगा, 4 बार, 3 चौके 12, तो 4 बार आया। अब 4 की गुणा ऊपर कर लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो 4 की गुणा जब इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, है ना। सबसे पहले x से करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब उसी 4 की गुणा हम 4 से करेंगे, तो 4 चौके हो जाएगा 16, है ना। अब ये वाला प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 4 से भाग देंगे इस 12 में, तो 4 3 12, है ना। 4 से भाग देंगे 12 में, तो कितना बार जाएगा, 3 बार। अब 3 बार जब आया है, उसी 3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की गुणा जब x से करेंगे 3x हो गया, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 3 की गुणा उसी 3 की गुणा क्या की जाएगी, 2 से, है ना। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 यहाँ पर, है ना। क्योंकि हमने बार कितना आया था हमारा 3, यानी 4 से हमने भाग दिया था 12 में, कितना बार आया था, 4 3 12, 3 ही आया था। अब 3 की गुणा पूरी ब्रैकेट से हमने कर दी, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम इसको यानी x वाले पद को जोड़ लेंगे, फिर संख्याओं को संख्याओं से जोड़ देंगे, है ना। तो 4x है यहाँ पर, है यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो हो जाएगा 7x, है ना। अब देखिए प्लस का 16 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 16 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 22 हो गया, 22, है ना। 16 6 22। और बटे में कितना है, पूरे में 12 है ना। तो 12 लिख लिया, बराबर में कितना है 15, तो 15 लिख लिया हमने। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इस 12 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो इस तरफ जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, है ना। गुणा में इनकी गुणा हो जाएगी आपस में, तो ये बटे में जब इस तरफ जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा। जब ये कोई बटे वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में बदल जाती है। इस रूल को आपको याद रखना है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 22 और बराबर में हो जाएगा 15
गुणा 12 है ना, 15 गुणा 12। तो यहाँ पर कितना हो गया 15 गुणा 12। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 22 है ना, बराबर में 15 गुणा 12 कितना होता है 180 है ना, आप करके देख लेना है ना। तो 15 की गुणा हमने 12 से किया तो कितना हो गया 180। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना 7x है ना। अब इस 22 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे है ना, तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 180 पहले से है तो 180 लिखेंगे, और ये प्लस का 22 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर 180 में से जब 22 को हटा देंगे तो कितना बचेगा 158, कितना बचेगा 158। आप घटा के देख लेना है ना। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे 180 में से 22 को हटाया तो कितना बचा 158। अब x का मान निकालना है तो इसको बटे में भेजना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 158 बटे में, ये गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो ये बटे में बदल जाएगी, यानी बटे में चली जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 158 बटे 7। तो यही है हमारा राइट आंसर है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 और पूरे के ब्रैकेट में है 10x बटे 5 है ना। तो यहाँ पर प्लस में है 3 और पूरे के ब्रैकेट में है 7x बटे 4 बराबर में है 25 है ना। तो ये 4 जो है इसके गुणा में है ब्रैकेट के, और ये 3 भी ब्रैकेट के गुणा में है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस 4 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इस 4 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 की गुणा 10x से करेंगे, तो 4 की गुणा 10x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना 4 10 40 और x 40x है ना। तो 4 की गुणा हमने 10x से की, कितना होगा 40x है ना, बटे में रहेगा हमारा कितना 5 है ना, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 3 की गुणा कर लो तो 3 सत्ते 21, यहाँ पर हो जाएगा 21x बटे में है हमारा 4 है ना, बराबर में 25 रहेगा। अब क्या करेंगे हम, अब इतना करने के बाद जैसे हमने तीसरे सवाल में क्या किया था, एलसीएम लिया था है ना। तीसरे सवाल में हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, वैसे ही हमें करना है। तो 5 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, 5 या 4 या कहें 4 या 5 का है ना। तो 4 5 का एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे है ना, सबसे छोटी से छोटी संख्या से लगाते हैं तो 2 से लगाएंगे, यानी 2 से भाग देंगे 2 4 में, तो कितना बार जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे, तो 2 से जब भाग लगाएंगे 2 में तो 2 एकम 2 है ना, 2 से लगाया तो 2 एकम 2, यानी एक बार में एक बार आया तो 1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, 2 के बारे में 5 नहीं आता तो हमने ऐसे लिख लिया इसको है ना। अब 5 से लगाएंगे क्योंकि 5 ही लास्ट में रह गया, तो 5 से लगाएंगे, एक ऐसे रहेगा 5 एकम 5 है ना। तो इनका गुणा करने पर जो संख्या आएगी वही क्या होगा, एलसीएम होगा है ना। तो चलिए इनकी हम गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 पंजे 20, कितना हो गया 20 है ना। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को बटे में लिख लेंगे है ना, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 20, ये हमारा एलसीएम हो गया। वैसे देखिए आप यहाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 है ना, यहाँ पे काट सकते थे हम, लेकिन मैंने आपको पूरे विस्तार पूर्वक समझाने के लिए यहाँ पे पूरे विस्तार से समझाया है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग देंगे, 5 से भाग देंगे इस 20 में है ना। तो 5 चौके 20 4 बार आया, तो 5 चौके 20 4 बार आया, और उसी 4 की गुणा ऊपर 40x से कर देंगे है ना। 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी 160x हो गया है ना। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इतना करने के बाद क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे इस 20 में है ना, तो कितना बार जाएगा 4 पंजे 20, 5 बार गया। अब 5 की गुणा ऊपर 21x से कर लेंगे है ना। जब 5 की गुणा 21x से करेंगे कितना हो जाएगा 105 है ना, 105x है ना। अब क्या करेंगे, बराबर में हमारा कितना है 25 है ना।
25 है तो हमने 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम इसको, यानी x वाले पद देखिए कितने हैं 160 और प्लस में 105, इसको जोड़ लेंगे हम। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 160x प्लस 105x कितना हो जाएगा 265। कितना हो जाएगा 265x हो गया है ना, और बटे में है हमारा कितना 20 बराबर में है 25 है ना। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इस 20 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 265x बराबर में 25 9 गुणा 20 है ना, ये गुणा में चला जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे हम 265x बराबर हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50 है ना, 50 है ना, 25 दूनी 50 और ये एक जीरो का जीरो हमने यहाँ पे लिख लिया, कितना हो गया 500 है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये बटे में देखिए x यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 500 बटे में कितना हो जाएगा 265, कितना हो गया 265 है ना, क्योंकि ये गुणा में था x के तो ये बटे में आ गया, जब हमने इसके बराबर को इस तरफ भेजा तो बटे में आ गया 265। अब जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट लेते हैं, नहीं तो यहीं पर भी छोड़ना हमारा सही होगा है ना, आंसर सही है वैसे हमारा। तो चलिए इसको काट लेते हैं। हम क्या करेंगे इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 2 जीरो के जीरो है ना। यहाँ पर 5 से हमने जब लगाया तो कितना हो जाएगा 25 है ना, ये 262 था तो 25 5 बार गया है ना, और यहाँ पे कितना बचा 1 तो 5 दिया 15, हमने जब लगाया तो कितना हो जाएगा 25 है ना, ये 262 था तो 25 5 बार गया है ना, और यहाँ पे कितना बचा 1 तो 5 दिया 15। तो हमारा आंसर कितना आएगा x बराबर कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा है ना, x बराबर आ जाएगा हमारा 100 बटे में 53, यही हमारा राइट आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।